साथ आकांक्षा राजपूत। हाथरस में भारी विरोध के बीच पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पुलिस ने गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कराया है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि जबरन अंतिम संस्कार कराया गया है। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जबरन अंतिम संस्कार कराने का आरोप परिजनों की तरफ से पुलिस पर लगाया गया है। हालांकि जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भारी विरोध के बीच पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया है। हालांकि पुलिस ने गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कराया है। परिजनों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं पुलिस पर कि पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार कराया है। हालांकि अलग अलग हिस्सों में, न सिर्फ यूपी में, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर हाथरस की इस घटना को देखते हुए विरोध हो रहा है, लेकिन इसी बीच परिजनों की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि जबरन उनकी बेटी का अंतिम संस्कार पुलिस की तरफ से कराया गया है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के पिता और भाई सफदरजंग अस्पताल में धरने पर बैठे थे। पुलिस अब उन्हें अपने साथ ले गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि हमारी अनुमति के बिना शव को अस्पताल ले जाया गया है। हमें कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। हमने किसी कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए। परिवार का कहना है कि हमारी अनुमति के बिना अस्पताल शव को कैसे ले जा सकता है। पीड़िता के भाई ने कहा कि एम्बुलेंस ड्राइवर से उसके पिता ने बातचीत की थी। एम्बुलेंस यमुना एक्सप्रेसवे को पार कर चुकी। पिता ने ड्राइवर से वापस आने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाने को कहा था। अगर ये सब नहीं होता है तो हाथरस में शव को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। वहीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और साथ ही सरकार पर निशाना भी साधा। चले उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो गैंग रेप हुआ, उसके बाद 19 साल की महिला ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस समय हम सफदरजंग अस्पताल में हैं और यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं जो तमाम लोग यहाँ पर हैं और उनकी एक ही मांग है कि जिस तरह से जिन दरिंदों ने जो बलात्कार किया है, बलात्कारियों को जो है वो फांसी की सजा होनी चाहिए। उसी को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग जो पोस्टर्स हैं, वी वांट जस्टिस का, और साथ साथ कैंडल्स जो हैं वो तमाम लोगों ने यहाँ पर जलाई हुई। एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस प्रदर्शन को करने के लिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी हैं जो तमाम लोगों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए सीधा चंद्रशेखर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आजाद, ये बताइए कि इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार पूरे देश से सामने आ रही हैं। एक और घटना हाथरस से सामने आई। आप सफदरजंग के अंदर सफदरजंग के अंदर कैंडल आपने पकड़ी हुई है हाथ में और सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों की मांगे हैं, किस चीज को लेके आप यहाँ तक आए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की हाथरस की बेटी जिसके साथ दरिंदगी हुई, उसके न्याय के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। पीड़िता के भाई मेरे बराबर में बैठे हैं। खुशी से नहीं बैठे, दुख से बैठे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो नोडल अधिकारी, जो मुख्यमंत्री, वो चुप्पी बनाए बैठे हैं। क्या ये दलित की बेटी इसलिए उनकी चुप्पी है? क्या अपराधी उनकी जाति के ये चुप्पी इसलिए है? मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ जो है नवरात्रों में बच्चियों के पैर धोने से या उनको प्रसाद खिलाने से काम नहीं चलेगा। बेटियों की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से काम नहीं चलेगा। उस नारे को अमल में भी लाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है और बच्चे कि हमारी बहन को न्याय मिले। चंद्रशेखर, पीड़िता के भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। इन्होंने बात की सफदरजंग में, जैसे चंद्रशेखर कह रहे हैं कि सफदरजंग में जो है वो जिस तरह का ट्रीटमेंट की उम्मीद थी उस तरह का नहीं हुआ। क्या कुछ हुआ? अगर आप तो यहाँ साथ में रहे होंगे। जी, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दिया। यहाँ पे जब एडमिट करने जा रहे थे हम, तो वहाँ से नीचे से बोला कि डॉक्टर से, जो डॉक्टर हैं उनसे एक बार बात करके आइए। तो हम गए शुरुआत में, तो डॉक्टर हमसे अच्छी तरह से बात करा। उन्होंने पहले बोले थे आप टेंशन ना लिए, पेशेंट की कंडीशन तो थोड़ा अच्छी नहीं है, कोशिश करते हैं हम। तो दोबारा फिर बोलते हैं कि आप दोबारा जाइए, डॉक्टर बुला रहे हैं आपको। फिर जाते ही हम लोग गए वहाँ पे, तो हमसे बदतमीजी से बोले आपको कहाँ से भेजे हो, आप किसने भेजे हो और किसने आपको रेफर वो एडमिट कर लिया हमारे बिना बताए। हमने एम्स की मांग की थी, सफदरजंग की नहीं की थी। क्यों पीड़िता को जो है सफदरजंग लाया गया?
एम्स में जितने मंत्री और जितने भी बड़े अधिकारी या कर्मचारी पैसे वाले लोग बीमार होते हैं वो एम्स जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इस बच्ची को जो इसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी उसको सफदरजंग क्यों भर्ती किया गया? मुझे इसमें साजिश की बू आ रही है, मैं इसकी जांच चाहता हूँ। चंद्रशेखर आजाद को आपने सुना जो इस समय सफदरजंग हॉस्पिटल में प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों के बारे में बताया उन्होंने आखिर क्या उनकी मांगे, और ये भी उन्होंने कहा कि किस तरह से सफदरजंग में जैसे कि जो पीड़िता है उनके भाई ने भी कहा कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से नहीं हुआ, वो एक कारण हो सकता है। तो इन तमाम चीजों पर इन्होंने बातचीत की। आपको थोड़ा इधर भी दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग ग्रुप्स में लोग दिखाई देंगे जहां पर लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। इन महिलाओं से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो है वो कागज, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दो, जस्टिस फॉर। मैडम, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यही आरकेपुरम से हैं और आरकेपुरम क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं जो बेटी के साथ हमारी के साथ ऐसा हुआ है वो समाज की बेटी है, हमारी बेटी है, ठीक है। हमारी बेटी के साथ इंसाफ दिया जाए। हमारी बेटी के साथ इतना बुरा 4 लड़कों ने किया है और योगी परिवार के खानदान परिवार से रिलेशन से हैं वो लड़के, वो ऊंची जात के हैं। हम हमारे जो छोटी कौम है तो हमारी लड़की के लिए लड़की के साथ बहुत बुरा अत्याचार किया गया, रोका जा सकता है। आप इस पूरे अगर सफदरजंग के इलाके में देखेंगे तो आपको हर जगह जो है लोग कैंडल्स और जो पोस्टर्स हैं वो लेके खड़े दिखाई देंगे। कैंडल्स हर जगह हैं, छोटे छोटे सर्कल में लोग यहाँ पर खड़े हैं और काफी लंबे समय से जो है यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करार। भारी विरोध के बीच पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया है हाथरस में। हालांकि पीड़िता के परिजनों की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि जबरन उनकी बेटी का अंतिम संस्कार पुलिस की तरफ से कराया गया है। पुलिस पर गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। जबरन अंतिम संस्कार करने का आरोप पीड़िता के परिवार की तरफ से लगाया गया है। हालांकि जिस तरह से तनाव की स्थिति गांव में बनी हुई है, उसी को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती भी गांव के अंदर की गई है, क्योंकि देश भर में उबाल है इस वारदात को देखते हुए। और इसी बीच भारी विरोध के बीच अंतिम संस्कार पीड़िता का किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीएन शर्मा जुड़ चुके हैं। पीएन, देश के अंदर उबाल है इस घटना को देखते हुए। परिजनों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं पुलिस पर कि जबरन उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कराया गया है। जी बिल्कुल, अगर जी बता दें आपको, जब जो डेथ होने की खबर के बाद से वह भी कह सकते हैं कि जब से रेप की घटना को अंजाम दिया गया था उसके बाद से ही पूरा एक उबाल आ गया। और जो कल का मामला है तो कल पूरा गांव जो छावनी बना हुआ था और वही व्यवस्था बनाई गई कि रिपोर्टर और समाज सेवी और जो नेता है वो उससे दूर रहे। अंतिम संस्कार कराने के लिए पूरा वो व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई थी ताकि वो शांतिपूर्ण तरीके से उसे करा सके। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? किस तरह की प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के वहां पर इंतजाम किए गए हैं? जी ये कह सकते हैं कि पूरा जो गांव है वो छावनी बना हुआ है, वहां तक जाने की किसी को इजाजत नहीं है। जो लोग जा पा रहे हैं उसके बाद में सभी के लिए एकदम बैरिकेडिंग की गई है। एक बड़ी सुरक्षा के बीच में पूरा गांव परिवार है। लेकिन देखिए, परिजनों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीड़िता का जब शव वहां पर देर रात पहुंचा तो जबरन पुलिस की तरफ से अंतिम संस्कार कराया गया। शुक्रिया पीएन आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। परिजनों की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं पुलिस पर।